आज़ादी पर चल रहे तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे पटेल न मनाते तो गेटवे ऑफ इंडिया उड़ा देते, उस नौसेना के बगावत की कहानी जिसके बाद ब्रिटिश फौज ने भारत छोड़ दिया। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप समझ ही गए होंगे ये पुरानी तस्वीर मुंबई में अरब सागर के किनारे बने गेटवे ऑफ इंडिया और ठीक उसके सामने 560 कमरों 44 लग्जरी स्वीट वाले 5 स्टार होटल ताज की है। क्या आप जानते हैं 1946 में अगर सरदार पटेल ने रोका न होता तो इन दोनों बिल्डिंग्स को तोपों से उड़ा दिया जाता। ये वो जंग थी जिसके बाद तब के ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने फ़ौरन भारत छोड़ने का फैसला ले लिया और हम तय तारीख 20 जून 1948 से 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गए। बात 18 फरवरी 1946 की है। बम्बई जो मुंबई है के इसी बंदरगाह पर ब्रिटिश भारतीय नौसेना यानी रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों ने घटिया खाने के विरोध में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। कई महीने से ही नौसैनिकों को घटिया खाना दिया जा रहा था। उन्हें नाश्ते में दाल और डबल रोटी दी जा रही थी तो दोपहर में उसी दाल के साथ चावल परोसे जा रहे थे। आखिरकार बंदरगाह के करीब HMIS तलवार के नौसैनिकों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने नारे लगा दिए, खाना नहीं तो काम नहीं। उन्होंने अंग्रेज अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बगावत पर उतारू नौसैनिकों ने HMIS तलवार के कमांडर आर्थर फ्रेडरिक किंग की कार के टायर पंचर कर उस पर गांधी जी का क्विट इंडिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद नारा लिख दिया। सुनने में ये वजह बहुत छोटी लग रही है, लेकिन बगावत की चिंगारी तो पहले से ही भड़क रही थी। घटिया खाने ने इसे लपटों में बदल दिया। दरअसल भारतीय नौसैनिक तो दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर 1945 से आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े अफसरों पर चल रहे मुकदमों से सुलग रहे थे। इन अफसरों में मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श ढिल्लो शामिल थे। उन्हें ब्रिटिश रानी के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप मढ़कर मुकदमे चलाए जा रहे थे। इन्हें रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा गया। एक ही दिन में यानी 19 फरवरी तक बंबई में नौसेना की सभी 11 यूनिट के 20,000 नौसैनिक इस बगावत में शामिल हो गए। 22 फरवरी तक बगावत कुचलने पहुंचे अंग्रेज सैनिक और बागी भारतीय सैनिक एक दूसरे को धमकाते रहे। जमकर गोलीबारी भी हुई। भारतीय नौसैनिकों ने बंबई बंदरगाह के आसपास 22 तोपों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नौसैनिकों को डराने के लिए बंदरगाह के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर जंगी जहाज़ों को उड़ाना शुरू कर दिया। जवाब में बगावत कर रहे नौसैनिकों ने बंबई के आसपास कब्जे में लिए गए युद्धपोतों की तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेताया, अगर हमें नुकसान पहुंचाया तो तोपों से दोनों इमारतों को उड़ा देंगे। HMIS तलवार तब ब्रिटिश नौसेना का अड्डा था। उन दिनों वहाँ कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती थी। आजकल इसे नेवल ट्रांसपोर्ट डिपो कहते हैं, जहाँ पुराने जहाज़ों की रिपेयरिंग होती है। यह साउथ मुंबई के कूपर एज एरिया में है। नेवी के इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले कमांडर श्रीकांत बी केसनूर बताते हैं कि HMIS तलवार में एक रेडियो स्टेशन थी। बागियों ने इस रेडियो स्टेशन के जरिए ऐलान कर दिया कि वो हड़ताल पर जा रहे हैं। इस तरह से देश के सभी नेवल कैंप पे ये संदेश फौरन फैल गया और देखते ही देखते 20 फरवरी तक 20,000 लोग, 78 युद्धपोत, 23 नौसैनिक स्टेशन इस बगावत से जुड़ गए। 19 फरवरी को कराची बंदरगाह पर नौसैनिकों के तमाम दफ्तरों में बगावत शुरू हो गई। कराची बंदरगाह के करीब HMIS हिंदुस्तान के नाविकों ने अंग्रेज अफसरों से कनेक्शन तोड़ लिया। 22 फरवरी 1946 को कलकत्ता में युद्धपोत HMIS हुगली के नाविकों ने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। साउथ बंबई की सड़कों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगने लगे। आज़ाद मैदान में भारतीय नौसैनिकों ने मीटिंग्स कर अंग्रेज़ों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया। उन दिनों लग रहा था कि हर रास्ता साउथ बंबई की सड़कों तक जा रहा है। देखते ही देखते बंबई के इस इलाके की सड़कों पर 2 लाख से ज़्यादा लोग थे। अंग्रेज़ों ने इस बगावत को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अंग्रेज़ी फौज और पुलिस ने बगावत कुचलने के लिए कोलाबा और साउथ मुंबई की सड़कों पर 19 फरवरी से 24 फरवरी के बीच 400 लोगों को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया।
1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। मैरीटाइम हिस्ट्री सोसाइटी के रिटायर्ड निदेशक और टाइमलेस विट किताब के लेखक कमांडर डॉक्टर जॉनसन ओडावक्कल बताते हैं कि इस बगावत को बंबई के मिल मजदूरों का पूरा साथ मिला। यही वजह था कि मारे गए 400 लोगों में ज़्यादातर बंबई वाले थे। इस बगावत की शुरुआत तो 18 फरवरी 1946 को हुई थी, लेकिन इसकी चिंगारी 2 फरवरी 1946 से भड़कने लगी थी। बगावत की अगुवाई करने वालों में शामिल रहे बीसी दत्त ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाले सैनिकों की रिहाई चाहते थे, क्योंकि उनका मकसद क्रांतिकारी कार्रवाई था। वे हमारी ही तरह देशभक्त थे। दत्त ने बताया, हमने 2 फरवरी 1946 की सुबह HMIS तलवार तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियों पर भारत छोड़ो और जय हिंद जैसे नारे वाले पोस्टर चिपका दिए। इसी दौरान हमें गोद के साथ पकड़ लिया गया और 8 फरवरी 1946 को कोर्ट मार्शल हो गया। ट्रायल के दौरान कमांडिंग ऑफिसर फ्रेडरिक किंग ने हमारे साथी नौसैनिकों के लिए ब्लैक बास्टर्ड, सन ऑफ बिच और कूली जैसे नस्ली अपशब्द बोले। इसके बाद मैंने MS खान और मदन सिंह के साथ भारतीय नौसैनिकों को भूख हड़ताल के लिए राजी कर लिया। 18 फरवरी की सुबह 1500 नौसैनिकों ने अलग अलग जगह खाना नहीं तो कोई काम नहीं के नारे लगा दिए। इसी दौरान बंबई वायुसेना के पायलट और हवाई अड्डे के कर्मचारी भी नस्ली भेदभाव के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। पायलटों ने भी इस बगावत को समर्थन दिया। बगावत का हिस्सा रहे नौसैनिक बीबी मुतप्पा ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि हम में से कई नौसैनिक छुपकर बंबई के अलग अलग इलाकों में जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेताओं के भाषण सुनने जाया करते थे। मुझ पर महात्मा गांधी का खासा असर था। इस बगावत के दौरान 18 से 20 फरवरी के बीच गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल के करीब रॉयल नेवी के कोस्टल ब्रांच में तैनात नाविकों ने अंग्रेज अफसरों को उनके कमरों टॉयलेटें बंद कर दिया। कई जहाज़ों पर भी यही हुआ था। अंग्रेज़ों को डर था कि नौसैनिक ताजमहल होटल पर हमला न कर बैठें। बावर्ची, सफाई कर्मचारी, खाना परोसने वाले और यहाँ तक कि नौसैनिक बैंड के सदस्यों ने भी हथियार लूट लिए। 22 फरवरी तक बंबई की कोस्टल ब्रांच को मराठा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने घेर लिया था। इस दौरान कई घंटों तक बागी नाविकों उनके बीच फायरिंग चलती रही। बागी BC दत्त और MS खान के साथी मदन सिंह के मुताबिक हमने कांग्रेस नेताओं, खासकर सरदार पटेल के अनुरोध के बाद सरेंडर करने का फैसला लिया था। हमें भरोसा दिया गया था कि कोई पीड़न नहीं होगा। हम पहले ही साफ कर चुके थे कि बागी नौसैनिक ब्रिटिश अफसरों के सामने नहीं करेंगे, बल्कि अपने राष्ट्रीय नेताओं के सामने ही सरेंडर करेंगे। इसके बाद ही 23-24 फरवरी को बागियों ने सरेंडर कर दिया। कमांडर श्रीकांत B केसनूर बताते हैं कि इंडियन नेवी के इतिहास में पहले इस घटना को बगावत, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और बॉम्बे म्यूटिनी भी कहा जाता था, लेकिन अब इसे अपराइजिंग यानी आंदोलन कहते हैं। बहुत साल तक इस आंदोलन को डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया था। यही वजह है कि देशवासी इस आंदोलन से वाकिफ नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी ने बाकायदा कुछ सालों से इसे अलग अलग तरह से डॉक्यूमेंट किया है। बगावत का हिस्सा रहे B मुतप्पा कहते हैं कि नौसैनिकों के बगावत को महात्मा गांधी का समर्थन नहीं मिला था। उन्होंने नाविकों को अनुशासन में रहने को कहा। नेहरू ने खुद को नौसैनिक बगावत से अलग कर लिया था। शायद यही वजह से आज़ाद भारत के इतिहास में हमारी कोई जगह नहीं है। भारतीय नौसेना ने हमारे योगदान को 50 साल से ज़्यादा समय गुजरने के बाद याद किया और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देकर काम चला लिया। फिलहाल नयन में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।